अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जिया और आप देख रहे हैं जिया स्पॉट। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अगेन पता ही होगा आज मेरा चीट डे है और आज हमारा चीट डे का एपिसोड नंबर 4 है। मैंने इसको एपिसोड में इसलिए बाइफरकेट किया है ताकि आप सबको भी पता रहे और मुझे भी पता हो कि ये हमारा कौन सा चीट डे है। तो 3 एपिसोड इसके अपलोडेड हैं और आज हमारा एपिसोड 4 है। मुझे उम्मीद है, यकीन है कि आप लोगों को भी इसका इतने ही क्यूरियोसिटी से वेट होता होगा जितना मुझे होता है। पूरा वीक एक दिन का इंतज़ार करना कि यार बंदा दिल खोल के खा सके। खैर आज के चीट डे पे हमारे स्वीट टूथ बहुत ज़्यादा है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्वीट क्रेविंग्स हो रही थी। तो आपने भी देखना है कि मैंने क्या 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 मीठे में खाया और कैसे कैसे खाया। तो अभी कोई बज रहा है 1 और अभी मैं अपनी डिटॉक्स ड्रिंक लेने लगी हूँ जो कि लेट मी शो। तो अभी उसके बाद मैं लूँगी एक कप ग्रीन टी और उसके बाद हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ताज़ा जलेबी मैंने बनवाना शुरू की। मैंने खुद जाके खड़ी हुई पास। मैं एक तो मैं जलेबी बनते हुए देखना चाहती थी जिसको मैंने खाना है, और दूसरा कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा था इसको देखने में। तो ये फाइनली जलेबी बन के हो गई तैयार। मैं इसको वैसे तो पैक करवा के घर लाई थी क्योंकि मैंने सोचा था कि मैंने जलेबी और ब्राउनीज़ घर में खानी है और बाकी मैं जो है ना वो चीट डे पे बाकी जो मैंने प्लान किया हुआ है वो मैं डिनर में खाऊँगी। तो ये क्योंकि ब्रंच का टाइम था तो ब्रंच के टाइम पर मैंने वहाँ पर ताज़ा गरम जलेबी निकलवाई और निकलवाने के बाद ये देखो मेरे हाथ में है। इट्स टू यमी। और मैंने जहाँ पे चादर ली हुई है क्योंकि बहुत सी लोगों की जगह पे थी। फिर मैं आ गई अपनी सेकंड लोकेशन पे जो कि था लेयर्स पे। सबसे पहले इनकी मेन्यू देख लें, बहुत अच्छा नज़र आता है। देखते ही दिल करता है सारे कुछ खा लूँ क्योंकि मुझे मीठे की इतनी ज़्यादा क्रेविंग होती है। लेकिन फाइनली मैंने डिसाइड किया हुआ था कि मैंने इनकी एक तो न्यूटेला खानी है और एक इनका मैंने वॉलनट कप खाना है। तो सबसे पहले मैंने न्यूटेला तो बगैर सोचे समझे ही ऑर्डर कर दिया कि यार मुझे निकाल दो। और उसके बाद मैंने उसको बोला कि भैया मुझे वॉलनट कप भी एक निकाल दो, जो कि उसको समझ नहीं आ रहा था। लेकिन खैर मेरा ऑर्डर हो गया और मैंने इसको पैक करवा के अपने साथ ले लिया। पैक करवा के साथ लेने के बाद मैंने सोचा कि मैं पहले इसको निकाल के यहाँ पे थोड़ा सा खा लूँ कि मेरे से सब्र नहीं हो रहा था और ये थोड़ा सा रिकॉर्ड भी हो जाएगा। तो फिर मैंने इसको जल्दी से बाहर निकाला और मैं दिखाती हूँ कि ये लुक वाइज कितना यमी नज़र आ रहा था। और खैर मैंने खाया थोड़ा सा, बाकी मैंने पैक करवा दिया था घर के लिए। मैंने इसको पानी लिया घर में ही खाया था, लेकिन एक इसकी लुक्स रिकॉर्ड करने के लिए और इसके अलावा इसको थोड़ा सा जैसे क्या कहते हैं सब्र ना होने की उसमें कि मुझसे सब्र नहीं हो रहा था तो मैंने इसको थोड़ा वहीं पे खा लिया। और ये आ गई मेरी फेवरेट न्यूटेला की टर्न। ओ माय गॉड इट्स टू यमी। मुझे न्यूटेला बहुत पसंद है, लेयर्स की तो ख़ास तौर पे। आप भी खाना चाहेंगे? खैर अब मैंने पकड़ा अपना पैक्ड ऑर्डर और मैंने जल्दी घर की तरफ तैयारी ताकि मैं इसको घर जाके जल्दी से चाय के साथ खाऊं। और उसके बाद मैं आ गई घर आने के बाद मैंने सबसे पहले निकाली जलेबी जो कि उसने मुझे पैक करके दी हुई थी। खैर मैं घर वालों के लिए बुलाई थी तो इसलिए इसमें 2 थी, मैंने अपनी एक निकाल के अलग कर दी ताकि मैं अपनी एक पूरी क्वांटिटी में खा सकूं और दूसरी घर वालों के लिए छोड़ दूं। तो मैंने इसको जल्दी से पैकेट से निकाला। ये बहुत गरम थी ये भी लिटरली। और ये उसके बाद मैंने पहले इसको दिखाया कि पहले मैं इसकी लुक्स रिकॉर्ड कर दूँ थोड़ी। तो 1 मिनट में दिखाती हुई थी। ओरिजिनली ये बिल्कुल ऐसी नज़र आ रही थी जैसे यहाँ पे है। इसको मैंने इसलिए सनशाइन का इफेक्ट बहुत अच्छा आ रहा था तो इसकी वजह से जितना यमी नज़र आने में दिख रही है उससे ज़्यादा यमी ये खाने में थी। इट्स टू यमी टू टेस्ट। और मैंने इसको बहुत यमी तरीके से खाया। उसको मैंने रिकॉर्ड किया, मैं भी आगे दिखाती हूँ 1 मिनट। इसके बाद मैंने अपना सेकंड बॉक्स निकाला और उसको निकाला जिसमें मेरी एक न्यूटेला थी और एक वॉलनट कप था। और मैं सबसे ज़्यादा वैसे न्यूटेला खाने के लिए एक्साइटेड थी क्योंकि मैंने न्यूटेला अराउंड 6 मंथ बिफोर खाई थी और क्योंकि मैंने सारी शुगर वाली प्रोडक्ट्स छोड़ी हुई थी ड्यू टू डाइट और अब मैं वेट मेंटेनेंस में हूँ तो मैंने सारा कुछ मीठा भी खा सकती हूँ, इसलिए खैर मैंने इसको निकाला और इसको बहुत मज़े से आराम से अपनी प्लेट में रखा। और मैं दिखाती हूँ कि मेरी प्लेट में रखने के बाद ये कैसी नज़र आई थी। 1 मिनट। ये ऐसे आराम से उठाया, अपनी एलिज़ाबेथ वाली प्लेट में रखा। एलिज़ाबेथ वाली प्लेट मेरे घर में मेरी फेवरेट प्लेट है। तो ये बिल्कुल ऐसा नज़र आता है जितना नज़र आने में अच्छा लग रहा था उससे ज़्यादा ये खाने में था। वॉलनट और न्यूटेला, ख़ासतौर पे न्यूटेला मैं हर वीडियो में ही चीट डे में शायद कह देती हूँ, आई कांट एक्सप्लेन क्योंकि मैं बता ही नहीं सकती खाने के लिए। ये टोटली एवर नाश्ता था जिसको मैंने खाया। पहले तो मैंने खाई जलेबी और ये खाते हुए मेरा मुंह तो आप सबको नज़र आ ही रहा होगा कि कैसा था। और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं जल्दी से ब्राउनी भी थोड़ी सी खा के देखूँ। तो ये रही मेरी ब्राउनीज़ और ये रहा मेरा वॉलनट कप। और उसके बाद अभी मैं दिखाती हूँ कि मैंने इसको कैसे खाया। ओह माय गॉड। ओके। और उसके बाद मेरी न्यूटेला
और वो जो साइड पे कीड़े और वो बड़े नज़र आ रहे हैं ना, वो मैंने सिर्फ साथ इसलिए रखे थे कि मुझे देख देख के फील होता रहा कि मेरे पास बहुत कुछ है खाने को। ये न्यूटेला जब मेल्ट हुई थी, ये मैंने फ्रीजर से निकाली थी और ये इस टाइम बिल्कुल मेल्टेड थी, तो इसलिए मैंने इसको सेपरेटली साथ थोड़ा सा रिकॉर्ड किया, क्योंकि ये इस तरह के टेस्ट में खाने के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जब ये मेल्ट हुई होती है तो इसे मुँह में। और ये फिर से आ गई हमारी गराटो की बारी। गराटो इज़ टू टेस्टी टू ईट, और ऊपर से स्वीट। और जब आपको मीठे की क्रेविंग्स हो तो तब तो आप बता ही नहीं सकते हो कि आपको मीठे में जो भी चीज़ मिले ना, तो वो तो बिस्मिल्लाह ही होती है। मैं वो बंदा थी, मैं कभी जलेबी नहीं खाती थी, मैं मीठा खाती ही नहीं थी, लेकिन मैंने पिछली वीडियो में बताया, मैंने जब से डाइट वगैरह किया उसके बाद से मुझे इतनी स्वीट क्रेविंग्स होती है, मेरा दिल करता है मैं सिर्फ मीठा खाऊँ। That's the whole how I eat, and this was जलेबी खाते हुए मेरे मुंह से उसका सिरप भी निकलने लग गया था, जो कि बहुत 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 अच्छा भी था, यम्मी भी था, एंड देखने में भी बहुत अच्छा नज़र आ रहा था। एंड दिस वाज न्यूटेला, नो इट्स वाज वॉलनट कप, एंड देन इट्स टर्न टू न्यूटेला। दिस इज एक्चुअली okay, it's done, and then I record more. Let me show you the other clips. This was swollen cup once again. I just shared my memories with you, all of you guys यार, कि अगर आप सब भी वेट लूज जर्नी पे हैं तो आप सबको भी अपने चीट मील डे पे विदाउट एनी रिग्रेट खाना चाहिए, क्योंकि मतलब मैं तो पूरा वीक इस दिन का वेट करती हूँ, तो इसलिए। और ये एक अच्छी मोटिवेशन होती है, ये हमारा चीट मील नहीं होता है, ये रिवॉर्ड मील होता है, जो कि हम खुद को देते हैं पूरा वीक स्ट्रिक्ट डाइट करने के बाद। और ये हमारा रिवॉर्ड मील होता है, और मैं इसकी बहुत ही इन्जॉय करती हूँ। उसको रिकॉर्ड करके एपिसोड वाइज शेयर करने का कोई नहीं मतलब होता है कि कभी भी मुझे चलाओ और फिर खाना हो गया था एंड, और अब थी फाइनली डिनर की टाइम, जो कि चीट मील डे का डिनर था। और अब हम चलते हैं डिनर वाली लोकेशन पे, जो कि थोड़ी लोकल थी एनी हाउ, लेकिन देखने में यहाँ से मैंने बारबेक्यू खाना था, और बारबेक्यू इनका ही अकॉर्डिंग टू प्लान और अकॉर्डिंग टू विज़िट और अकॉर्डिंग टू टेस्ट करना था, तो इस वजह से ये थोड़ी सी जगह लोकल थी देखने वाइज, क्योंकि बारबेक्यू वैसे नॉर्मली लोकल जगह से मिलता होता है। अच्छा, तो वैसे जैसे ही मैंने जाके कैमरा ओपन किया तो उनके कढ़ाई वाले बंदे ने जल्दी से इसमें चमचा मारना शुरू कर दिया कि शायद कोई फूड व्लॉगर आई हैं, लेकिन फिर मैंने उसे बताया कि भाई मैं फूड व्लॉगर नहीं हूँ, मैं सिर्फ इसको रिकॉर्ड करी हूँ अपनी चीट मील डे के लिए। तो मैंने फिर अंदर गई और उसके बाद मेरा ऑर्डर आ गया, ऑर्डर जो कि मैंने किया था, जिसमें मैं एक हांडी वाली वो की थी, उसका नाम मुझे भूल गया, 2 मलाई कबाब, और उसके साथ मैंने एक इनका पीस ट्राई करना था, फर्स्ट बाइट, और जिसको मैंने हांडी वाली उसके साथ लिया, और उसके बाद बनाने के बाद मैंने इसको किया रायते में डिप, एंड नाउ इट्स रेडी टू ईट फाइनली। उसके बाद ये मेरी टोटल होल प्लेट जिसको मैंने खाया, और इसके बाद हम चलते हैं अपनी सेकंड लोकेशन पे फॉर डेजर्ट। डिनर में भी मैंने एक डेजर्ट का सेपरेट पॉइंट रखा था, तो लेट मी शो यू। चलिए दिखाते हैं कुछ बाइट्स बिल्कुल खाते हुए। ये हैं डिनर के कुछ क्लिप्स खाते हुए, जो कि मैंने खाते हुए इसलिए रिकॉर्ड किए थे ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि मैं भी खाती हूँ और मैं सब कुछ खाती हूँ। तो ये बहुत अच्छा टाइम था, जो कि बंदे का कभी दिल नहीं चाहता ख़त्म हो, लेकिन ये फिर भी एंड हो जाता है। कबाब बहुत अच्छे थे, मतलब ये सिर्फ नाम के मलाई बोटी नहीं थे, ये वाकई में खाने को भी मलाई बोटी थे। अच्छा हुआ क्या, अचानक से ना यहाँ पे इनकी लाइट चली गई, क्योंकि लोकल एम्बियंस थी, और जनरेटर भी ख़राब हो गया। जनरेटर नहीं चल रहा था, बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी नहीं चला, तो इसलिए मुझे इस लाइट में खाना खाना पड़ा। इस वजह से मेरा थोड़ा मूड ख़राब हो गया था, लेकिन जब मैंने खाना खाया वो टेस्ट वाइज इतना अच्छा था, मेरा जिसे कहते हैं माउथ वाटरिंग ट्रूथ, इस काइंड ऑफ दिस पूरा आ गया था। अब मैं आ गई अपनी सेकंड लोकेशन पे, ये है कसूरी, और यहाँ से मैंने खाना था फ़लूदा। जब मैंने ऑर्डर कर लिया तो ये मेरा फ़लूदा कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा था। मैंने पहले एम्बियंस वाइज उसको दिखाया, फिर इसने मुझे, वो भाई ने कहा बैठे बीबी जाके बैठे, मैं सर्व कर देता हूँ। खैर उसने मुझे सर्व किया, इन्होंने बहुत अच्छा सर्व किया। ये देखने में बहुत यमी था और खाने में भी बहुत यमी था। मुझे तो वैसे ही मीठे की इतनी क्रेविंग होती है, मुझे तो आजकल दुनिया का हर तरह का मीठा बहुत अच्छा लगता है। इसकी बाइट से देखो यार, ये देखने से मेरे मुँह में इसको देखते कि भी पानी आ रहा है। तो आप लोगों को भी शायद देख के ऐसा ही लगे जैसा मुझे लग रहा है, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा स्वीट क्रेविंग्स हो रही हैं। तो इट्स टू हाउ आई मेक माई प्लेट फॉर ईटिंग, लेकिन उसके बावजूद भी देखना एंड पे मैंने प्याले में ही खाया। मतलब वो हमारी पंजाबियों वाली घरेलू सोच होती है ना, वो नहीं बदल सकती देचकियाँ साफ़ करने वाली, तो खाया मैंने प्याले में। प्लेट बनाने का मुझे इस तरह शौक चढ़ा हुआ था जैसे मैंने सारी प्लेटें आज ही खानी है।
तो इतनी यमी तरीके से मैंने प्लेट बनाई, लेकिन फिर भी मैंने प्लेट में खाया नहीं, ढीठ हूँ ना इसलिए। तो देखो मैंने फिर से पहला पकड़ लिया। तो इस तरह मैंने इसकी बनाई बाइट, और लेट मी शो हाउ आई ईट एंड एन्जॉय। इट वॉज माई फर्स्ट बाइट, और मैं ज़िंदगी में शायद फर्स्ट टाइम फालूदा खा रही थी, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी फालूदा नहीं खाया। मुझे मीठा पहले पसंद ही नहीं था, अभी आज जाके मीठे की क्रेविंग्स होने लगी हैं। लेट मी शो हाउ माई फीलिंग्स एंड हाउ आई रिएक्ट ऑन दिस। ओके, तो फिर मैंने प्याला ही मुंह को लगा लिया, मुझे सब्र नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, इस तरीके से नहीं तो इस तरीके से ही मैंने खाना है। तो इसमें एंड पे आने वाली रबड़ी बहुत यम्मी थी। इसी के साथ हमारा होता है व्लॉग एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड